मेरे इनकलाबी क्रांतिकारी साथियों, आज मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा। मन एकदम सा दुखी है, इसलिए कि आज यूपी टेट का एग्ज़ाम था और क्या कहूँ, ये सरकार की विफलता है या किसको कहा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से क्या करती है सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बिना सरकार के संज्ञान में और कैसे पेपर लीक हो जाता है, मुझे बताया। एक बच्चा एक पेपर देने के लिए बीएड करता है, बीटीसी करता है, डीएलएड करता है, पता नहीं कितनी मेहनत के बाद से वो हिम्मत करता है, यूपी टेट का फॉर्म भरता है, एग्जाम खरीदता है, कोर्स खरीदता है। टीचर भी इस उम्मीद से उसको पढ़ाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, इस बार तो कम से कम उसका हो ही जाए। और इस उम्मीद के साथ वो घर से निकलता है, किराए का इंतजाम करता है, जुगाड़ करता है, फिर वो पेपर देने सेंटर पे पहुंचता है, सेंटर के अंदर इंटर भी हो जाता है, फिर उसको पेपर भी मिल जाता है, खुशी खुशी करना भी शुरू कर देता है और उसको लगता है कि इस बार मेरा हो जाएगा। तब तक कुछ ही समय बाद एक न्यूज आती है कि आपका पेपर रद्द हो गया। अब बताइए क्या बीतता होगा उसके ऊपर, क्या बीतता होगा उसके माँ बाप के ऊपर, जो घर पर आस लगा कर बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा आज पेपर देने गया है, आज उसका कम से कम अच्छा एग्जाम हो जाए, जिसका अब तो वो आराम करेगा। अब उसको कम से कम वो किस हिसाब से कहां से पैसे की व्यवस्था किया होगा और वो लेके आया होगा। मुझे बताओ आप, 21 लाख से भी अधिक लोग एग्जाम देने आए थे बच्चे, और मोर देन 2552 के आसपास सेंटर बने थे फर्स्ट पाली के अंदर, और 1747 सेकंड मतलब पाली के अंदर इतने सेंटर्स बने हैं, और इतनी भारी मात्रा में एग्जाम होने वाला था और पेपर लीक हो जाता है। और आप सामने आकर कहते हो एकदम, क्या मैं बताऊं, कि कहते हो कि 1 महीना बाद एग्जाम ले लें। इस 1 महीने के अंदर उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा आप जानते हो? आप तो सीधा निकले और कह दिए कि एग्जाम नहीं होगा। वो बच्चा घर से निकला, आया, क्या मैं बताऊं, कभी कभी तो दिल टूट जाता है कि मन तो ये करता है कि अब छोड़ दो पढ़ाई, कुछ और कर ली जाए, चलो घर पे वही किसान वही काम अपना उठाया जाए, वही किया जाए। इतना मेहनत इतना कुछ करने के बाद और सरकार का एक कर्मचारी आता है और सामने कह देता है कि आपका पेपर लीक हो गया। सरकार बैठी हुई आराम से अपना मौज ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद आप एग्जाम कराओगे, इसकी क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद अगर आप एग्जाम करा रहे हो तो फेयर होगा, उसके अंदर पेपर नहीं लीक होगा? नहीं समझता है आपसे तो उसके अब कह रहे हो एसटीएफ लगा रखे हैं। ये काम पहले आपको कर लिए होते, यही एग्जाम आप 1 महीना बाद कराए होते। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं, और आप दोस्तों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि आप जागरूक हो जाइए, एकदम से जागरूक हो जाइए और सवाल करिए कि आप एग्जाम अगर ले रहे हो तो सही से लो, नहीं तो मत लो। क्या मतलब है ऐसे एग्जाम का जो आप हमारे ऊपर तो प्रेशर बना रहे हो? आपको पता भी नहीं होगा, आपको जानकारी भी नहीं हो, आप तो ओहदे पर बैठे हुए हो, आपको क्या पता है, क्या समझते हो? ये मन एकदम से दुखी हो गया। मैं सोया था, अभी हमारा तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी उठा, और कुछ दोस्त हमारे आए हुए थे, उनका भी एग्जाम था। वो किस हालत से आए हुए थे एग्जाम देने वो मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत है, इसलिए मैं इस चीज पे शेयर नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता है कितनी समस्याएं हैं, कहां से आदमी आता है? मैं यही कहूंगा कि दोस्त, ये जो चल रहा है ना सिस्टम, ये ठीक नहीं है, नहीं है ठीक, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। नहीं संभला जाता तो आप छोड़ दो, हम लोगों के भविष्य के साथ मत खेलो। आप छोड़ दो एकदम, बिल्कुल स्किप कर जाओ, छोड़ दो, क्विट कर दो एकदम कि नहीं होगा हमसे, नहीं कराएंगे एग्जाम। अपना जुगाड़ कर लो भाई, हम खेती कर ले, मजदूरी कर ले, पकौड़ी ही तल ले, क्या दिक्कत है? कुछ तो करें। लेकिन किसी से पैसे मांग के हम इस उम्मीद से बैठ के पढ़ते हैं कि इस बार काम हो जाए। एक टीचर, मैं
क्या बता रहा हूं, एक टीचर भी इसी मोटो से पढ़ाता है कि चलो इस बार तो हमारे बच्चे का एग्जाम अच्छा होगा। अब मुझे बताओ, क्या जो बच्चा एकदम से मेहनत करके आया होगा, एक महीना उसका पूरा सही जाएगा? तुम कह दिए 1 महीने बाद एग्जाम होगा, मजाक बना के रखे हो। चलो ज्यादा बातें क्या करें, अब मैं यही कहूंगा कि आप तो दोस्तों, एक सर है वो बोलते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो शेरनी की दूध की तरह है, इसे जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। आप तो शेरनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे, आप तो फोड़ डालोगे ये तो पक्का है। लेकिन वो प्रेशर जो हमारे और आपके दिमाग पे बन रहा है, उससे उभरना थोड़ा सा बहुत समझना पड़ेगा इस सरकार को, इस चीज को, ठीक है। और वही बात हो गई कि क्या मैं कहूँ कि अगर चीज सच्ची है तो उसको बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि झूठों के साथ 1000 लगे रहते हैं। इसी बात के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस बात को हर दोस्तों तक पहुंचाई जाए। ये आपका भी दायित्व बनता है कि सरकार को भी जगाया जाए उनके खिलाफ। इस बार तो आपको हम दिखा ही देंगे कि आप जो हमारे साथ जैसा कर रहे हो, हमारे भविष्य के साथ जैसा कर रहे हो, वैसा हम आपके भी भविष्य के साथ करेंगे। ये बात तय है। अगर आपने सही नहीं किया है तो हम भी आपके साथ सही नहीं करेंगे। आइए हम इसी साथ के साथ बहुत दुखी मन से फिर से आपसे हम क्या कहें, कुछ कहने को है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहें क्या। इस समय मैं खुद इस चीज से ग्रसित हूं और मन बहुत पीड़ा में है, और आप भी, उम्मीद करता हूं कि आप भी, क्या करें अब क्या कहें, उम्मीद पर तो सब चीज़ कायम है। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और लगे रहिए, क्या कह सकते हैं। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा अब 1 महीने बाद एग्जाम होगा, और मुझसे जो भी हो सकता है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ दिलाने के लिए, ठीक है। बस जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।